नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दो नाम भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में सबसे आगे रहे हैं। गुजरात की राजनीति में शुरू हुई इनकी दोस्ती ने देश की राजनीति को बदल कर रख दिया है। मोदी जी अपनी बातों और अपने अंदाज से लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। शाह जी, जो कि बहुत ही समझदार रणनीतिकार हैं, बीजेपी की जीत के सूत्रधार बने। इन दोनों का सफर 80 के दशक में शुरू हुआ। दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और बीजेपी में गुजरात में काम करते हुए आगे बढ़ रहे। शाह जी ने मोदी जी की काबिलियत को पहचाना और उनके खास सलाहकार बन गए। उन्होंने मोदी जी के चुनाव प्रचार का काम संभाला और पार्टी को मजबूत बनाया। साथ मिलकर उन्होंने गुजरात की राजनीति में अपनी जगह बनाई, कई मुश्किलों और विवादों का सामना किया। साल 2014 का आम चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। मोदी जी को एक ऐसे नेता के रूप में देखा गया जो इंडिया को बदल सकते हैं और बीजेपी को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। शाह जी ने पार्टी अध्यक्ष के रूप में बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने नए तरीके से चुनाव प्रचार किया और बीजेपी को पूरे देश में पहुंचाया। गुजरात तक सीमित उनकी जोड़ी अब राष्ट्रीय राजनीति में छा गई थी। हालांकि उनके इस सफर में कई अटकलें भी लगी रही। कभी उनके बीच अनबन की, कभी मतभेद की अफवाहें उठती रहीं। सत्ता की लड़ाई और अलग अलग महत्वाकांक्षाओं की बातें आए दिन होती रहीं। लेकिन इन अफवाहों के बावजूद मोदी शाह की जोड़ी आज भी बरकरार है। ये उनकी साझा राजनीतिक सोच और महत्वाकांक्षा का नतीजा है। जाति का सवाल इंडिया की राजनीति से जुड़ा हुआ है। बीजेपी पर अक्सर ब्राह्मणवाद के यानी ब्राह्मण जाति को फायदा पहुंचाने के आरोप लगते रहे हैं। आलोचक पार्टी की विचारधारा को आरएसएस से जोड़ते हैं, जिस पर जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ब्राह्मण जाति से नहीं आते हैं। मोदी जी ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। वहीं शाह जी जैन समुदाय से हैं, जिन्हें अक्सर वैश्य जाति का हिस्सा माना जाता है। लेकिन अपनी जाति के बावजूद उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। विरोधी कहते हैं कि अपनी निजी पृष्ठभूमि के बावजूद उनकी कई नीतियां ब्राह्मणवादी विचारधारा को बढ़ावा देती हैं। वे गौ हत्या पर बीजेपी के रुख, संस्कृत को बढ़ावा देने और हिंदू राष्ट्रवाद पर जोर देने का उदाहरण देते हैं। आलोचकों का मानना है कि ये सब एक खास तरह की सांस्कृतिक पहचान थोपने की कोशिशें हैं, जो उच्च जातियों के रिवाजों से मेल खाती है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को खारिज करती है। पार्टी का कहना है कि उसकी नीतियां सभी भारतीयों के लिए हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों। वे विकास, आर्थिक प्रगति और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर अपने ध्यान को सबको साथ लेकर चलने की अपनी प्रतिबद्धता का सबूत बताते हैं। फिर भी बीजेपी पर लगे ब्राह्मणवादी होने के आरोपों पर बहस जारी है, जो इंडिया की राजनीति में जाति के मसले को उजागर करती है। बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व में निहित है, जिसे अक्सर हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस एक शक्तिशाली सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, जिसे हिंदुत्व का जनक माना जाता है और इसने बीजेपी की विचारधारा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1925 में स्थापित आरएसएस हिंदू राष्ट्र की वकालत करता है, जो हिंदू सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों पर आधारित राष्ट्र है। आलोचकों का तर्क है कि हिंदू राष्ट्र का आरएसएस का दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से अलगाववादी है, जो धार्मिक अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेलता है और जाति व्यवस्था को बनाए रखता है। वे संगठन के इतिहास, ब्राह्मणवादी वर्चस्व का समर्थन करने वाले लोगों के साथ इसके जुड़ाव और अक्सर उच्च जाति की प्रथाओं से जुड़े हिंदू रीति रिवाजों और परंपराओं पर इसके जोर की ओर इशारा करते हैं। बीजेपी आरएसएस के साथ अपने संबंधों को स्वीकार करते हुए अक्सर खुद को संगठन के अधिक विवादास्पद पदों से दूर रखती है। पार्टी का कहना है कि हिंदुत्व का उसका संस्करण समावेशी है और धार्मिक या जाति आधारित विभाजनों के बजाय सांस्कृतिक एकता पर जोर देता है। हालांकि बीजेपी पर आरएसएस का प्रभाव निर्विवाद है, खासकर राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर पार्टी के रुख को आकार देने में। बीजेपी और आरएसएस के कथित ब्राह्मणवादी झुकाव को लेकर बहस जटिल और बहुआयामी है। यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति, राजनीति में धर्म की भूमिका और जाति की स्थायी विरासत के बारे में मौलिक प्रश्न उठाती है। इस बहस को समझना समकालीन भारतीय राजनीति की जटिलताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।